गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों के साथ ही स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली आरंभ की गई और इस प्रणाली को कहाँ पर लागू किया गया? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। अब ये प्रणाली किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? इस बुलेट प्रूफ जैकेट को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। डीआरडीओ ने लेवल 6 श्रेणी में हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया जिसका वेट है 9.5 kg। अब देखिए, डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में और चेयरमैन है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो ये राज्य सरकार है जम्मू कश्मीर की, जिसने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया है गीता सबरवाल को। अब बाकी ऑप्शन देखिए, नलिन प्रभात, इन्हें एनएसजी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नेवी चीफ हैं और नलिन नेगी ये बने हैं भारत पे के सीईओ। अब देखिए, बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, सिपरी ने रिपोर्ट जारी की है कि कौन सा देश अपनी सेना पर कितना रुपए खर्च करता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को चौथा स्थान मिला है। सिपरी, इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में यूएसए नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे नंबर पर और रसिया तीसरे नंबर पर और इंडिया अपना देश भारत चौथे नंबर पर। अब बात करें 2022 और 2023 की, तो इस तुलना में विश्व में सैन्य खर्च कितना रुपए बढ़ा है? 6.8%। और भारत ने 2023 में कितने रुपए सेना पे खर्च किए? 83.6 बिलियन डॉलर। अभी 2024-25 के अंतरिम बजट में भारत सरकार ने रक्षा खर्च के लिए कितना रुपए आवंटित किया है? 6.21 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म खोजा है? तो ये आईआईटी है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की है। कहाँ पर की है ये खोज? गुजरात के कच्छ में पंधरो लिग्नाइट खदान से। अब शोधकर्ताओं के अनुसार यह संभवतः 4.7 करोड़ वर्ष पहले मध्य इयोसीन काल के दौरान अस्तित्व में था। इस सांप का नाम क्या है? वासुकी इंडिकस, जिसकी लंबाई है 10 से 15 मीटर तक। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। और किसी जीवाश्म की आयु कैसे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग के जरिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चिथिराई त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो यह त्यौहार मनाया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई महोत्सव मनाया जाता है। अब ये महोत्सव अप्रैल के महीने में शैववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और यह महोत्सव 15 दिनों तक मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथिराई साल का पहला महीना होता है और इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी बहन और भगवान सुंदरेश्वर जी के विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चिथिराई के रूप में मनाया जाता है।
अब देखिए आपको इम्पोर्टेंट महोत्सव रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। सरस मेला और पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नवरोज नववर्ष का संबंध किस समुदाय से है? पारसी समुदाय से। मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड में। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में। बोनालू उत्सव तेलंगाना। और बथुकम्मा जिसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, ये भी कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा में मनाया गया। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में। नाडा हब्बा जिसे दशहरा मेला कहते हैं कर्नाटक में। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट महोत्सव है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा की खोज की गई? तो इस तितली की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई थी। इसे लंबी धारी वाले नाविक के रूप में भी जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीचे पीले भूरे रंग के होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी है। सदाबहार जंगलों, नदी वनस्पतियों और चट्टानी नदियों में अक्सर पाया जाता है। इसका निवास स्थान कहाँ है? पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। अब देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। त्वांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर जिसे अदरक कहते हैं हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया गया है और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तुर्गिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इस दशक सम्मेलन का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई? तो इस क्लॉक को स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। इसको किसने स्थापित किया है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने पृथ्वी दिवस मनाने के लिए इस क्लॉक को स्थापित किया है। CSIR इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1942 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके हेड हैं एन क्लाइस सेल्वी। अब देखिए आपको 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भारत के पहले से रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह GSAT-20। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। और पहला राज्य कौन है? बिहार। अब देखिए भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित है? केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया? पंजाब ने। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में। तो याद रखिएगा ये 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से रेजर पे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? तो इस नई सेवा का नाम है UPI स्विच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने जोबर्ग लेडीज ओपन 2024 में संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया? तो इसका नाम है दीक्षा डागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? तो इस डिवाइस का नाम है भारत पे वन। अब देखिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।